बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद हाइपोटेनस C एंड साइड्स A एंड B, फाइंड द अननोन लेंथ। अब उसमें इन्होंने दे दिया है कि हाइपोटेनस जो है वो C है और जो दो साइडें हैं वो A और B हैं। तो जो अननोन लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये पहले एक फिगर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन समझने में मदद मिलेगी। C यहाँ पे है, इधर A रख लें, इधर B रख लें, या इधर A और इधर B, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। C जो है वो राइट एंगल है। अच्छा, C के जो ऑपोजिट है वो स्मॉल c होगा, A के जो ऑपोजिट है वो स्मॉल a, और B के ऑपोजिट जो है वो स्मॉल b होगा। तो C जो है वो आपका हाइपोटेनस है। A है 60 सेंटीमीटर, C 61 सेंटीमीटर और B जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C जो है वो हाइपोटेनस को जाहिर कर रहा है। ये एक बेस होगी और एक एल्टीट्यूड। C 61 दिया हुआ है, 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू A दिया हुआ है 60 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वैसे लिख देना है, क्यों? B जो है हमने फाइंड आउट करना है। 61 का स्क्वायर करेंगे तो 3721 आएगा, इक्वल 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा प्लस B स्क्वायर। 36 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होएगा। 3721 माइनस 3600 इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो आएगा 121 इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब हमने वैल्यू जो है वो B की फाइंड आउट करनी है, B स्क्वायर की नहीं करनी। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 121 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू B स्क्वायर स्क्वायर रूट। 121 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 आएगा इज इक्वल टू B। इसको सीधा करके लिख लेंगे, B इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। जो अननोन साइड थी B वो आ गई है। इसका सेकंड पार्ट है, A इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर, C 13/12 सेंटीमीटर। B जो है इसमें फाइंड आउट करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C की वैल्यू दी हुई है आपको 13/12। 13/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू A जो है उसकी वैल्यू है 5/12। 5/12 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वैसे लिख देंगे, क्यों कि B हमने फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर जो है वो 144 प्लस B स्क्वायर वैसे ही। अब ये वाला 25/144 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस होगा। 169/144 माइनस 25/144 इज इक्वल टू B स्क्वायर। 144 जो है वो एलसीएम आएगा, 169 माइनस 25। 169 में से 25 माइनस करें तो 144 आता है, डिवाइडेड बाय 44। 144 इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब हमने B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। ये 144 डिवाइडेड बाय 144 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, B इज इक्वल टू 10 मीटर, A इज इक्वल टू 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट मीटर। C हमने फाइंड आउट करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A की वैल्यू 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट, वो इसके नीचे लिखेंगे स्क्वायर, प्लस B 10 स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरह 5 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो 5 प्लस 10 का स्क्वायर 100। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 80 आएगा, प्लस 100 वैसे ही।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा सी स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 180 स्क्वायर रूट। अब 180 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा, 2 जो है वो 2 टाइम्स होगा, इसी तरह 3 जो है वो 2 टाइम्स होगा। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ये 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया है। तो अब जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट कैंसिल 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो 5 स्क्वायर रूट है ये वैसे ही रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट मीटर, ये हमारा आंसर सी का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है। b इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर, a इज इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट 7 डेसीमीटर, c हमने फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस बी 5 है 5 स्क्वायर। इसमें जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो सिर्फ 7 बचेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 175 प्लस 25 वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अब हमने वैल्यू सी की फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 200 स्क्वायर रूट। 200 की जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें देखें एक तो पेयर बनेगा 2 का और एक 5 का, 2 अकेला ही रहेगा ये वाला जो है। तो इसको लिखेंगे हम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाला जो अकेला है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट कैंसिल 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट वैसे ही 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2 स्क्वायर रूट डेसीमीटर, ये का 5th पार्ट है। c इज इक्वल टू 10 इंटू 2 स्क्वायर रूट डेसीमीटर, b इज इक्वल टू 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट डेसीमीटर। इसमें हमने a फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c जो है 10 इंटू 2 स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वैसे लिख देंगे क्यों, ये हमने फाइंड आउट करना है, प्लस b की वैल्यू है 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट उसका भी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 25 को 3 से किया 75। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये प्लस 75 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा, 200 माइनस 75 इज इक्वल टू a स्क्वायर। 200 माइनस 75 किया तो 125 आंसर आएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब हमने वैल्यू जो है वो a की निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और राइट हैंड साइड में भी। 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इधर जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल a आ जाएगा, 5 2 टाइम्स होगा ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे ये आपका जो पेयर बना है 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 5 और ये जो 5 की पावर 1 है ये वैसे ही रहेगा 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a। तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट डेसीमीटर। नंबर 7 है, द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें एक जैसी होती हैं, विद द मेजर ऑफ साइड 10 मीटर। एक साइड जो है वो 10 मीटर है तो बाकी 2 साइडें भी 10 मीटर की होंगी। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, हमने हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है।
अब जो बुक में फिगर दी हुई है ये वाली है, तो इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये जो है साइड 10 मीटर है। अगर ये साइड 10 मीटर है तो ये वाली भी साइड 10 मीटर होगी और ये साइड भी 10 मीटर होगी। हमने इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखें तो इसमें दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। एक है ट्राइंगल ए बी डी जिसमें डी जो है वो राइट एंगल है, और दूसरी है ट्राइंगल ए डी सी जिसमें डी जो है वो राइट एंगल है, यानी डी जो है वो दोनों में कॉमन है, और ये मेजरमेंट ए डी जो साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, यानी एक एंगल और एक साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। अगर हम इस बड़ी ट्राइंगल को लेते हैं तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगेगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल होना लाजमी है, यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल का होता है। तो इसमें हम ये करेंगे कि किसी भी एक ट्राइंगल को ले लेंगे, या इस ट्राइंगल को या इस ट्राइंगल को। हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। इसमें हाइपोटेनस जो है वो 10 मीटर है, जबकि बेस 5 मीटर है, और हाइट जो फाइंड आउट करनी है वो h मीटर हम सपोज कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द हाउस इज इक्वल टू h मीटर इन ट्राइंगल ए बी डी। एंगल डी जो है वो राइट एंगल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम मेजरमेंट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए डी स्क्वायर। तो ए बी जो है हमारे पास कितना आया है 10 होगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी। बी डी हमारे पास है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए डी। ए डी जो है हमने फाइंड आउट करना है, उसको एच रखा हुआ है, तो एच का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस एच स्क्वायर। 25 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 100 में से 25 माइनस करें तो क्या आता है 75 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम 75 की क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 पे जाएगा 25, 5 5 जार 5 1 जार, तो ये क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। तो हमारा जो h है वो आ जाएगा 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट मीटर। ये हमारी हाइट आ गई है। अब जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसके मुताबिक भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी फिगर को ले लेते हैं कि ये साइड 10 मीटर है, ये 5 मीटर होगी और ये भी 5 मीटर होगी। हाइट जो है वो h है, तो इसको हम a रख लेते हैं हाइपोटेनस को। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनस a रखा हुआ है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 5 है, 5 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या आएगा 25, 25 जो है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 25 और h की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर रूट। ये वो आंसर है जो हमें बुक में दिया हुआ है।